हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदासिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा कमाल का वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है प्राइम डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट कर भारत ने हिला दी दुनिया। ये तो कौन सा भाई डिफेंस साहब, सिस्टम है यार? प्राइम डिफेंस सिस्टम आज इसका सफल टेस्ट हुआ है, भारत ने किया और दुनिया हिल चुकी है कि भारत ये कर तो कर आखिर कह रहा है। कभी प्राइम का मिसाइल का तो नाम सुना था, ये प्राइम डिफेंस सिस्टम हाँ, ये अग्नि प्राइम मिसाइल हमने सुन रखी है। मिसाइल तो हमने सुन ये रखी है। डिफेंस सिस्टम कौन सा भारत ने टेस्ट कर दिया है? पहले जानते हैं भाई प्राइम क्या है, ये कौन सा डिफेंस सिस्टम है, मतलब क्या है भाई। यार भारत बहुत अलग लेवल जा रहा है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये वीडियो ध्यान से देखिए, ये बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है दो कारणों की वजह से। पहले, जिस मिसाइल का हमने टेस्ट किया है वो हिस्टोरिक है। दूसरा, जिस जगह हमने टेस्ट किया वो तो उससे भी ज्यादा हिस्टोरिक और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमने अपने सबसे कट्टर दुश्मन चीन को एक करारा मैसेज भेजा है। लेकिन ये कौन सी मिसाइल है, क्यों ये बहुत ज्यादा खास है और हमने कैसे चीन को मैसेज भेजने के लिए अपनी टेस्ट साइट ही बदल डाली, चलिए सारी चीजें विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी लोगों को जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है सालों से। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, भारत ने कल देर शाम एक एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। और सबसे खास बात, अभी तक जब हम किसी एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल का टेस्ट करते थे तो अमूमन राजस्थान में किए जाते थे, पोखरण रेंज में, या फिर भारत के जो सदर्न स्टेट है, यानी कि जो राज्य समुद्री तटों के साथ मिलते हैं, वहां पर टेस्ट किए जाते थे, क्योंकि अमूमन वहीं पर सुरक्षित स्थान होता है, आबादी नहीं होती, इसीलिए वहां पर सेफ होता है टेस्ट करना। लेकिन हमने इस बार टेस्ट कहाँ किया? लद्दाख में, यानी कि बिल्कुल चीन की छाती पर चढ़कर हमने टेस्ट किया है। और ये टेस्ट इसीलिए ऐतिहासिक भी है क्योंकि अभी तक इतने बड़े एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल का हमने चीनी सीमा के पास टेस्ट नहीं किया था। इसीलिए ये चीन के लिए एक प्रॉपर मैसेज भी है। लेकिन एक कारण और भी है टेस्ट साइट बदलने का, वो ये कि इस बार जिस एयर डिफेंस सिस्टम का हमने टेस्ट किया है वो बहुत अलग है। अमूमन हमारे बाकी एयर डिफेंस सिस्टम रेंज के लिहाज से जाने जाते थे कि उनकी रेंज होती थी 50, 100, 150, 200। मिसाइलों की भी यही बात है, 1000, 2000, 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है। लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस था एल्टीट्यूड, यानी कि कितनी ऊंचाई पर जाकर ये दुश्मन को मार सकती है। क्योंकि आप जानते ही हैं हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं कितनी विशालकाय हैं, कितनी ऊंची हैं, कितनी ह्यूमंगस हैं। इसीलिए जब दुश्मन अटैक करने आएगा तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे होंगे उसके जितने भी लड़ाकू विमान हैं, ड्रोन हैं या फिर मिसाइलें हैं। ऐसे में इतनी ऊंचाई पर मारकर गिराने के लिए स्पेशल एयर डिफेंस सिस्टम की आपको जरूरत पड़ने वाली है। उदाहरण के लिए अमेरिका भी हाई एल्टीट्यूड के लिए अपना पैट्रियोट इस्तेमाल नहीं करता, जो उसका नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है, नहीं, वो इस्तेमाल करता है थार्ड, जो कि हाई एल्टीट्यूड टारगेट को मारकर गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए भारत भी अपना खुद का एक तरीके से थार्ड इस्तेमाल कर रहा है शॉर्ट रेंज के साथ, और इसका नाम है आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, इसे नॉर्मल आकाश डिफेंस सिस्टम के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कर लेना। ये उसका एक अपग्रेडेड और बेटर वेरिएंट है आकाश प्राइम। और इसकी खास बात है कि ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी दुश्मन के ड्रोन, लड़ाकू विमानों को मारकर गिरा सकता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, ये क्विक टारगेट को मारकर गिराने में सक्षम है, यानी कि ऐसे टारगेट जिनकी रफ्तार बहुत ज्यादा है, जैसे कि अनमैन्ड ड्रोन या फिर क्रूज मिसाइलें। इसीलिए आप स्क्रीन पर देखिए, हमने ये ऐसे छोटे छोटे जो ये टारगेट है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले इन्हें उड़ाया, जो कि बहुत तेजी से उड़ान भरते हैं और रास्ता बदलते हैं। फिर इन्हें अपने आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से मारकर गिराया, यानी कि टेस्ट हमने एक्चुअल कॉम्बैट सिनेरियो का किया है। जैसे कि एक युद्ध में सिचुएशन होती है ना, वही सिचुएशन इन टारगेट की मदद से हमने आसमान में क्रिएट करी, और फिर उस सिचुएशन के हिसाब से आकाश प्राइम ने इन सभी टारगेट को बड़ी आसानी से और बहुत ही फुर्ती के साथ मारकर गिरा दिया। बात करें इसकी रेंज की तो 30 से 40 किलोमीटर की इसकी रेंज है। हालांकि आप कहोगे कि कम है, लेकिन माउंटेन एरिया में ये रेंज बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि आपको बता दूं कि आप
हिमालय जैसे विशालकाय पर्वत श्रृंखलाओं में बड़े से बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा कर लो, वो ज़्यादा रेंज दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो इतनी बड़ी विशालकाय पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो जो रडार की वेव होती है ना उन्हें ब्लॉक कर देती हैं। इसीलिए लॉन्ग रेंज सिस्टम इतने ज़्यादा दुर्गम इलाके में कामयाब नहीं होते। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आप बनाइए और उन्हें ज़्यादा इलाकों में तैनात कीजिए। जो घाटियां हैं हिमालय पर्वत की, लद्दाख के अंदर, वहां तैनात आप कीजिए ज़्यादा संख्या में, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। लेकिन जो आपका मेन फोकस है वो होना चाहिए एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई और क्विकनेस पर, क्योंकि आपको जब आप घाटियों में डिफेंस सिस्टम तैनात करते हैं ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बहुत कम टाइम मिलेगा दुश्मन को इंटरसेप्ट करके मारकर गिराने का। इसीलिए आपका डिफेंस सिस्टम क्विक होना चाहिए और यही हमने चीज़ करी है अपने आकाश प्राइम के साथ। इसे बहुत फास्ट क्विक बनाया है, बहुत जल्दी ये रिस्पॉन्स करता है, ट्रैक करके एकदम मिसाइल फायर कर देता है, और दूसरा हाई एल्टीट्यूड वैल्यूएबल टारगेट्स को मारकर गिरा सकता है। इसीलिए ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है और जल्द से जल्द अब ये सेना को दे दिया जाएगा। इसी के साथ हुआ यार वीडियो खत्म। यार हिमालय की 15,000 फीट की ऊंचाई से यार बहुत बड़ी मतलब ऊंचाई भारत है ने ये, इसको बहुत बड़ी इस ऊंचाई सुरक्षा है। कवच को टेस्ट कर भाई चीन की जो है धुएं निकाल दी हैं। मतलब 15,000 मतलब 15,000 फीट की फीट ऊंचाई, यार बहुत बड़ी मतलब ऊंचाई है यार। इतनी ऊंचाई पर, और इससे भी 40 किलोमीटर ऊंचाई, और मतलब अगर कोई भी हथियार उस रेंज में आएगा बिल्कुल। उसको सीधा उड़ा देगा। मतलब चीन की कोई भी चीज, अब जो हर चीज है इसकी रेंज के अंदर है। जो पहाड़ों में चौकियां उसने बनाई हुई है, कुछ भी अगर हो, उसका चौकियों के नहीं करता यार ये, चौकियों को मतलब तबाह करने मैं के क्या लिए नहीं कहता हूँ, होता। अगर हाँ। मतलब उधर से हाँ। कोई उड़ता है मिलिट्री बेस पहाड़ों हाँ, में, हाँ। मतलब जो कोई हिमालय के मिसाइल बाद आता है, कोई जो भी हिमालय आता के है, साथ जहाज आता है, उसने ड्रोन बनाया आता है, है, हाँ, तो हाँ, उनको कुछ भी उड़ा आता है दे। उनको तबाह करेगा। तो भाई आप खुद अंदाजा मतलब लगाओ। यार एक तो चलो मैसेज दे दिया चाइना को, ठीक है भाई हम आपके लिए रेडी हैं सारा कुछ। आकाश प्राइम नाम दिया, ये शायद आकाश ये का कोई उसका लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन अपग्रेडेड है, वर्जन मतलब है, नया वेरिएंट है ये। उसका नया वेरिएंट है। मतलब यार मैं हैरान हूँ, 15,000 की बुलंदी और 40 से 45 मतलब किलोमीटर ये की एक रेंज, तरह से हाई मतलब- एल्टीट्यूड टेस्ट किया है भारत ने। मतलब हाँ। उधर से जहाज यूं सामने भाई था। अक्सर हाई एल्टीट्यूड में बहुत मुश्किल होता है हर चीज का मुश्किल वर्क होता है, करना, क्योंकि वाकई। सिग्नल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत, लेकिन बहुत। उस जगह पे जाके परफेक्ट टेस्ट करना और अपना जो टारगेट है उसको भी हिट करना, ये भाई दिखाया है फिर भारत ने। हाँ। यार देखो डिफेंस सिस्टम इंडिया इतने किस्म के बना रहा है ना, हाँ। बीएमडी बना रहा है, पता नहीं क्या कुछ क्योंकि बना रहा है। भारत को पता है कि उसकी सेना स्ट्रांग है, सब कुछ स्ट्रांग है, लेकिन डिफेंस सिस्टम भारत ने हर हाल में रेडी करना। ऑपरेशन संदूर हाँ। में जब उसने इस्तेमाल किया ना, हाँ। उसने इंडिया ने इंडिया हर को तरह पता का लगा defense कि मेरा system use डिफेंस किया कितना है। कमाल है। तो वो अब हर हाँ। जगह पे बता रहा है, और चाइना को भी मैसेज दिया है, क्योंकि वो ज्यादातर तो हिमालय पता है में वो करीब हिमालयन पड़ता है साइड से आता है, हाँ। तो उसको एक मैसेज दिया कि मेरी तरफ आने की कोशिश नहीं करना वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। बिल्कुल। तो आपका गाइस क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।